हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थर्ड के जनरल इंग्लिश में देखो यूनिट नंबर 16 जिसका नाम है अन एग एंड मिल्क। कि एग और मिल्क दोनों जो है वो अलग अलग नॉन है, तो उनके लिए कौन सा यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे है रीड दिस सेंटेंसेस। आई वॉन्ट एन एग, ही वॉन्ट्स टू एग। कि मुझे एक चाहिए, तो एक है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन लगाया गया है। और ही वॉन्ट्स टू एग, और उसे कितने एग चाहिए, 2 चाहिए। आई वॉन्ट मिल्क, ही वॉन्ट्स मिल्क। तो यहाँ पे देखो मिल्क जो है उसमें एग के जैसे कुछ चेंजिंग नहीं होता है। आई वॉन्ट मिल्क, मुझे मिल्क चाहिए, एंड ही वॉन्ट्स मिल्क, और उसे मिल्क चाहिए। तो वी कैन से एन एग यानी कि 1 एग और 2 एग्स बिकॉज वी कैन काउंट एग। कि एग जो है उसके बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे एग चाहिए या फिर 2 एग चाहिए। तो ऐसे हम बोल सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। बट वी कांट से अ मिल्क और 2 मिल्क्स बिकॉज वी कांट काउंट मिल्क। कि मिल्क जो है उसके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मिल्क है और 2 मिल्क है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है जिसे हम काउंट नहीं पाते। नाउ लर्न name more things which we can count are called countable nouns. Write a or n before them. For example, an egg, eggs, a hen and hens. कि जो काउंटेबल nouns है और चीज़ें हैं, तो ये सभी के नाम जो है उसके आगे हम आर्टिकल जो है ए और एन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग और हैन। नेम और थिंग्स विच वी कांट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नन्स। कि जिसे हम काउंट नहीं कर पाते उसे अनकाउंटेबल नन बोलते हैं। वी मस्ट नॉट राइट ए और एन बिफोर देम। कि इससे पहले हम आर्टिकल लगा सकते नहीं है। दे हैव नो प्लूरल्स, कि उसमें प्लूरल्स भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, राइस, बटर एट्सेट्रा। तो ये सभी ऐसे है कि जिससे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर ये चीज़ें जो है वो लिक्विड वाले होते हैं। नाउ एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट अनकाउंटेबल नन गिवन बिलो। नीचे दिए गए अनकाउंटेबल नन जो है उसे लिखो। तो यहाँ पे है सॉल्ट, एयर, ऑयल, इंक, वेट, चॉक, टी, मिल्क, ब्रेड, घी। चलो तो फर्स्ट में द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ चॉक, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, मेनी पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, देयर इज इंक इन दैट बॉटल, a baker bakes bread, Punjab grow a lot of wheat, oil is extract from copra, we make salt from sea water and ghee is made from butter। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है उसे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लो। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 18। तो 18 में आपको दिया हुआ है मच एंड मैनी, इट्स ऑल्सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल nouns। Study these sentences. Is there much ink in that bottle? Yes, there is a lot of ink in that bottle. No, there isn't much ink in that bottle। तो देखो इसके अंदर 3 सेंटेंस है। वी यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नन। की अनकाउंटेबल नन जो है उसके साथ मच का यूज़ करेंगे। मच इज क्वेश्चन एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। की मच जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होगा। एंड अ लॉट ऑफ इज इंस्टेड मच इज अफर्मेटिव सेंटर। अफर्मेटिव के अंदर मच का यूज़ होगा। नाउ मैनी, read these sentences. Does Ram write many letters? Yes, he write many letters. No, he doesn't write many letters। तो many with plural countable। इन many जो है उसका यूज़ प्यूरल के साथ होगा। इट इज़ यूज इन क्वेश्चन एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट की तीनों के लिए उसका यूज़ हो सकता है। एक्सरसाइज फर्स्ट, पुट मच एंड many in the following question। Are there many schools in this town? Does Mrs. Money buy many computers? Do you have many money? Are there many eggs in that basket? Does your mother do much work? Are there many students in these schools? Do you drink much milk? Does Dick have many cell phones? Is there much water in that well? Are there many books in your library? Now exercise 2. Write these questions first and the affirmative yes and then नेगेटिव नो। कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में लिखो। तो इसमें याद रखना है अफर्मेटिव जो है इसके अंदर हम लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे और नेगेटिव में मच का। इज़ देयर मच राइस इन दिस बैग? तो राइस है इसीलिए यहाँ पे यस देयर इज़ अ लॉट ऑफ राइस इन दिस बैग। नो, देयर इजंट मच राइस इन दिस बैग। नाउ डज माला गेट मच टाइम फॉर हर होमवर्क?
Yes, she get a lot of time for her homework. No, she doesn't get much time for her homework. Do these children ask many questions? Yes, they ask many questions. No, they don't ask many questions. Are there many tiger in India? Yes, there are many tiger in India. No, there aren't many tiger in India. कि many जो है वो तीनों में सेम ही रहेगा इसीलिए. नेक्स्ट है, डू दिस पीपल यूज़ मच बटर विथ ब्रेड? यस, दे यूज़ अ लॉट ऑफ बटर विथ ब्रेड. नो, दे डोंट यूज़ मच बटर विथ ब्रेड. Does Ashok use many pencils? Yes, he uses many pencils. No, he doesn't use many pencils. Do you eat much butter? Yes, I eat a lot of butter. No, I don't eat much butter. Do all people drink much tea? Yes, they drink a lot of tea. No, they don't drink so much tea. Is there much salt in the bowl? Yes, there is a lot of salt in the bowl. No, there isn't much salt in the bowl. Was there much rain yesterday? Yes, there was a lot of rain yesterday. No, there wasn't much rain yesterday. तो एक्सरसाइज यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप कर लो. Now turn the page. दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 3. नाउ गिव शॉर्ट आंसर टू द सेम क्वेश्चन, फर्स्ट इन द अफर्मेटिव एंड देन इन द नेगेटिव. की अफर्मेटिव में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव आंसर लिखो. यस, देयर इज़. नो, देयर इजंट. कि ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, नो का यूज़ हुआ है. तो यस, शी डज. नो, शी डजंट. यस, दे डू. नो, they don't. Yes, there are. No, there aren't. Yes, they do. No, they don't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, I do. No, I don't. Yes, there is. No, there isn't. Yes, they do. No, they don't. Yes, there was and no, there wasn't. तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है. इसके अंदर आपको होमवर्क में एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 29 और 22.